आज का हमारा टॉपिक है टिश्यूज। टिश्यू का मतलब क्या होता है वो डिटेल में पढ़ेंगे। एक जनरल आइडिया है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू को आप सिंपल फॉर्म में अगर डिफाइन करना चाहें तो द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नॉन एज ए टिश्यू। टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे थे। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टिश्यूज। एनिमल टिश्यू में क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू में क्या होते हैं। एनिमल टिश्यू, सिंस एनिमल्स आर मोबाइल सो दे रिक्वायर मोर एनर्जी, हेंस मोर लिविंग टिश्यूज आर रिक्वायर्ड। तो एनिमल्स में ज्यादा लिविंग टिश्यूज पाए जाते हैं क्योंकि वो मूवेबल होते हैं और उनको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। Since plants are stationary, so they do not require much energy, hence more living tissues are not required. मतलब प्लांट बॉडी में डेड टिश्यूज भी पाए जाते हैं जो उनका अलग अपना फंक्शन होता है। प्लांट को एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए, स्ट्रेंथनिंग देने के लिए वो पाए जाते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एटसेट्रा, हेंस दे नीड मोर एनर्जी एंड देयर मोर टिश्यूज आर लिविंग। उनमें लिविंग टिश्यूज हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। इन प्लांट्स मोस्ट टिश्यूज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज आर डेड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज इजीली एज द लिविंग वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस। उनमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, परंतु जो डेड टिश्यूज हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट देने में हेल्प करते हैं। सेल ग्रोथ इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पूरी बॉडी में सेल डिवीजन है वो होता है, सेल की ग्रोथ होती है। ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, ये हमने पढ़ना है कि प्लांट में जो ग्रोविंग पार्ट्स हैं उनमें ही सेल डिवीजन होता है, वहां पर ही उनमें ग्रोथ होती है। बाकी टिश्यूज हैं वो सेल डिवीजन की कैपेसिटी लूज कर देते हैं। नेक्स्ट, structural organization of organs and organ system is more specialized and complex. इनमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेसिफिक होता है, इसलिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। जबकि प्लांट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स इज कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स। एनिमल से इनमें स्पेशलाइजेशन है वो कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए टिश्यूज है वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं। ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। एक पूरा ब्लूप्रिंट बताया गया यहाँ पर प्लांट टिश्यूज में। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? प्लांट टिश्यू दो टाइप के मेजर कैटेगरीज हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्मेटिक टिश्यूज की विशेषता है सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, मतलब दे हैव द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। तो लगातार सेल डिवीजन करेंगे तो सेल का नंबर बढ़ेगा, सेल का नंबर बढ़ेगा तो वो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होंगे। तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज है वो ग्रोविंग रीजन्स में पाए जाते हैं। इसके बाद में परमानेंट टिश्यू, मैच्योर सेल्स आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन। सेल हैं वो परमानेंट हो गई हैं, फिक्स हो गई हैं, स्पेशलाइज्ड हो गई हैं और उन्होंने सेल डिवीजन की कैपेसिटी है उसको लॉस कर दिया है। परमानेंट टिश्यूज अगेन कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट का मतलब होता है टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं वो सारी सेम टाइप की हैं, इसलिए इनको हम सिंपल परमानेंट बोल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मतलब इनमें एक से ज्यादा प्रकार की सेल मिलकर के एक कॉमन फंक्शन करते हैं, इसलिए इनको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू अगेन कैटेगराइज इनटू थ्री टाइप्स, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर इन पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट भी हो तो इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, जो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज अगेन कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम having जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, मतलब चार प्रकार की
सेल्स हैं वो मिलकर के जाइलम टिश्यू बनाती हैं, और जाइलम टिश्यूज का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ water and minerals from roots to upper part of the plant. Phloem again contain four types of components: sieve tubes, companion cells, फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। तो इस तरीके से चार चार कंपोनेंट मिलकर के एक कॉमन फंक्शन के लिए साथ में आ गए हैं, इसलिए इनको हम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। और फ्लोएम टिश्यू का फंक्शन होता है, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ लीव्स में होता है, जबकि फूड की जरूरत है वो सभी पार्ट में होती है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं वो कितने टाइप के होते हैं? मेरिस्मेटिक की बात मैं बता दी आपको, पहले भी हम कर चुके हैं कि वो टिश्यू जो सेल डिवीजन की कैपेसिटी रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं, उनको हम मेरिस्मेटिक टिश्यूज कहते हैं। और ये ग्रोविंग रीजन्स में पाए जाएंगे, टिप ऑफ शूट और टिप ऑफ रूट। इसके साथ में ये कैम्बियम रीजन होते हैं जहां पर गिर्त बढ़ाने के लिए, तो उनकी लोकेशन के आधार पर, लोकेशन के बेसिस पर मेरिस्मेटिक टिश्यूज है उनको तीन कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहला टाइप है एपिकल मेरिस्टेम। Apical meristem is a meristem present at the growing tips of stem and root responsible for increasing the length। क्योंकि सेल डिवीजन करेंगे तो लगातार सेल डिवीजन होने से सेल का नंबर बढ़ेगा, और जब सेल का नंबर बढ़ेगा तो बच्चों निश्चित रूप से ग्रोथ आएगी। इसके बाद में दूसरे टाइप के मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं लेटरल मेरिस्टेम। इज ए मेरिस्टेम प्रेजेंट एट लेटरल पार्ट ऑफ प्लांट अकाउंटिंग फॉर द इंक्रीज इन द गिर्थ ऑफ ए स्टेम। जो ओल्डर रीजन होते हैं, ओल्डर पार्ट्स होते हैं, उनमें हमें पता है कि परमानेंट टिश्यू है और वो सेल डिवीजन नहीं कर सकते। जब सेल डिवीजन नहीं कर सकते हैं तो उनके ओल्डर पार्ट्स में परमानेंट टिश्यूज के बीच में कुछ रिंग बन जाती हैं, रिंग डेवलप हो जाती हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज की, जिनको लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। और ये क्या काम करेंगे? वो गिर्त बढ़ाने में हेल्प करेंगे। बच्चों आपको पता है कि प्लांट है वो हाइट में बढ़ने के साथ में ही मोटाई में भी तना है वो बढ़ता है, विड्थ भी बढ़ती है, और विड्थ बढ़ाने के लिए कौन से टिश्यू है? लेटरल मेरिस्टेम। तीसरा टाइप है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इज ए मेरिस्टेम फाउंड बिटवीन द डिफरेंशिएटेड टिश्यूज। इंटरकैलरी हमने पहले भी चर्चा करी थी कि स्टेम में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। नोड का मतलब गांठें, और दो गांठों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको इंटरनोड कहते हैं। तो नोडल पार्ट में ये पाए जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी ब्रांचेज होती हैं, जितनी भी लीव्स अराइज होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, वो नोडल पार्ट से होती हैं। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इंक्रीज द ब्रांचेज एंड ग्रोथ ऑफ लीव्स। यहां आप देख सकते हैं इनकी पोजीशन। यहाँ सूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, इसी तरीके से रूट एपिकल मेरिस्टेम है, टिप पर पाए जाते हैं। एपिकल का मतलब होता है एपेक्स पर होते हैं, और ये लगातार सेल डिवीजन करके सूट में है तो वो स्टेम की ग्रोथ करेंगे, और रूट में है तो रूट की डेप्थ को बढ़ाते जाएंगे। एपिकल मेरिस्टेम causes primary growth, example lengthening of plant occurs at tip of shoots and roots, produces new leaves and flowers at the apex part of the plant। तो ये उनका फंक्शन है। इसके बाद में लेटरल मेरिस्टेम, जो ओल्डर रीजन्स होते हैं, यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो वहां पर रिंग बन जाएगी, और उस रिंग को बोलते हैं कैम्बियम। कैम्बियम रिंग है वो मेरिस्मेटिक होकर के और वहां कंटिन्यूअस सेल डिवीजन करके प्लांट की गिर्थ को बढ़ाते, मोटाई को बढ़ाते हैं, और नोडल रीजन्स में पाए जाते हैं बच्चों इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो ब्रांचिंग को और लीव्स की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। लेटरल मेरिस्टेम के बारे में यहाँ बताया, कॉजेज सेकेंडरी ग्रोथ, एग्जाम्पल वाइडनिंग ऑफ प्लांट अकर्स एट द कैम्बियम, प्रोड्यूसेस बार्क ऑन ट्रीज। परमानेंट टिश्यूज हम कर रहे हैं अभी। टिश्यूज दैट कम्स फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड आर मैच्योर्ड। एक्चुअली में जितनी भी सेल्स बनेंगी वो मेरिस्मेटिक टिश्यूज से बनती है, क्योंकि सेल डिवीजन होकर के नई सेल कहां से बनेंगी? मेरिस्मेटिक टिश्यूज से बनेंगी, सेल से बनेंगी।
और वो मैच्योर हो जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, इसलिए इनको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मेड ऑफ डेड सेल्स दैट हैव लॉस्ट द पावर टू डिवाइड, सेल डिवीजन की कैपेसिटी है वो छोड़ देती है और धीरे धीरे ये डेड होना शुरू हो जाती है। हैव ए डेफिनेट शेप साइज एंड फंक्शन एंड मे बी डेड और लिविंग। परमानेंट का मतलब वो डेफिनेट शेप उनकी आ जाती है, पर्टिकुलर साइज आ जाती है और स्पेसिफिक फंक्शंस आ जाते हैं और धीरे धीरे वो डेड होना शुरू हो जाती है। The process by which cells arise from meristematic tissues and take up a permanent shape, size and function is called differentiation. बच्चों डिफरेंशिएशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है। डिफरेंशिएशन का मतलब स्पेसिफिकेशन, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट हो गई है, बट गई है, बंटवारा हो गया है, तो वो प्रोसेस कहलाती है डिफरेंशिएशन। जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं वो सारी की सारी सेल एक जैसी है, इसलिए वो सेल को हम कहेंगे अनडिफरेंशिएटेड। और जब स्पेसिफिकेशन हो जाएगा मेरिस्मेटिक सेल से, सेल्स है वो अलग अलग पार्ट में, कोई बार्क में बनाएगी, कोई जाइलम बनाएगी, कोई फ्लोएम बनाएगी, कोई एंडोडर्मिस बनाएगी, एक्टोडर्मिस बनाएगी, कोर्टेक्स बनाएगी, तो अलग अलग रीजन्स में वो चले जाते हैं और बंटवारा हो जाता है, स्पेसिफिकेशन हो जाता है, तो उसको हम कह रहे हैं डिफरेंशिएशन। परमानेंट टिश्यूज अगेन कैटेगराइज, ये हमने टेबल डिस्कस कर लिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जहां पर सेम काइंड की सेल, जितनी भी सेल है वो सारी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होती हैं, इसलिए इनको सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब है कि वहां पर सेल्स हैं वो वेरियस काइंड्स की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, परंतु कलेक्टिवली वो एक फंक्शन करती है, इसलिए इनको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू कैटेगराइज इनटू थ्री टाइप्स, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज अगेन कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल परमानेंट टिश्यू को आपकी बुक में जो दिया है उसको यहाँ पर बताया गया है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में अभी हमने किया था टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, तीन टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तीनों के करेक्टर पढ़ते हैं, तीनों के फंक्शन पढ़ते हैं और तीनों की लोकेशन देखते हैं। हम कर रहे हैं तीन टाइप के परमानेंट टिश्यू हैं। सबसे पहला टाइप है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा सेल्स हैं वो लिविंग होती है, क्योंकि अभी अभी मेरिस्मेटिक टिश्यूज से ये बन करके आई हैं, तो ये लिविंग होती हैं। इनके क्या करेक्टर है? इज द बेसिक मोस्ट सिंपल पैकेजिंग टिश्यू that fills the space between other tissues and is found most abundant in plant। मतलब सबसे सिंपल फॉर्म के टिश्यू हैं, न्यूली फॉर्म्ड टिश्यूज हैं, और जो खाली स्थान होते हैं दूसरे टिश्यूज के बीच में, परमानेंट टिश्यूज के बीच में, दूसरे रीजन्स के बीच में, वो पेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। इसके बाद में पेरेन्काइमा has is unspecialized undifferentiated cells with thin cell walls made of cellulose। ये अनस्पेशलाइज्ड है, अनडिफरेंशिएटेड है और इनकी थिन सेल वॉल है, अभी थिकनिंग है वो शुरू नहीं हुई है, और इनकी सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की। नेक्स्ट करेक्टर है हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एज द सेल्स आर लूजली पैक्ड। अभी सेल्स हैं वो लूजली पैक्ड है, इसलिए इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेज है वो ज्यादा पाए जाते हैं, खाली स्थान पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है सेल्स हैव न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल। सेल्स में न्यूक्लियस तो सभी में होगा, साथ में साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है, सघन होता है, और वैक्यूल की साइज है वो लार्ज होती है। मतलब लार्ज का मतलब अभी वैक्यूल है वो इतनी लार्ज नहीं है, यहाँ पर आप ये समझिए कि वैक्यूल है वो बड़ी होना शुरू हो गई, पर बाकी कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में देखेंगे कि वैक्यूल्स बहुत बड़ी हो जाती है। तो वैक्यूल है वो एनिमल सेल से लार्ज होती है, परंतु इनसे कम होती है। कोलेन्काइमा में देखिए, कोलेन्काइमा सेल्स आर लिविंग, elongated and irregularly thick at the corners made of cellulose और pectin। आप यहां देख पा रहे हैं कि
ये सेल्स है वो क्या है, लिविंग होती है और साथ में इलोंगेटेड है। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये इलोंगेटेड लंबी होती है और इरेगुलर थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। जो कॉर्नर होते हैं वहां पर सेल वॉल है वो थिक होना शुरू हो जाती है, जबकि इनमें हम देखेंगे सारे सेल है वो सेल वॉल है वो थिन होती है और यहाँ पर थिकनिंग है वो शुरू हो जाती है। थिकनिंग कहाँ से शुरू होती है, एट द कॉर्नर्स। और ये सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की। कोलेनकाइमा हैव वेरी लेस नो इंटरसेलुलर स्पेस, ये कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेज है वो कम होते हैं। यहाँ हमने पढ़ा ये लूजली पैक्ड है तो इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस है वो धीरे धीरे एब्सेंट हो जाते हैं क्योंकि थिकनिंग होना शुरू हो जाती है सेल वॉल की। Cells have a nucleus, dense cytoplasm and large vacuole। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि वैक्यूल है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है और सेंट्रली लोकेटेड हो गई है, सेंटर में आ गई है। जब सेंटर में वैक्यूल आ गई है तो उसका न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी में चले गया है, साइटोप्लाज्म है वो भी पेरीफेरी में चले गया। आप यहाँ देख पा रहे हैं न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है उसके परिधि की ओर आ गया है। इसके बाद में स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के बारे में देखें तो ये डेड सेल्स होती है। अब सारी सेल्स हैं वो मैच्योर होकर के डेड होना शुरू हो गई हैं। सेल्स कैसी होती है, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स लॉन्ग नैरो थिक वॉल्ड सेल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, a chemical substance which act as cement and hardens them. Such cell walls are called lignified walls and have pits। मतलब सेल्स हैं वो लॉन्ग हो गई हैं, नैरो हो गई हैं क्योंकि इनमें थिकनिंग आ गई है, डिपोजिशन है वो ज्यादा हो गया, लिग्निन का डिपोजिशन होने की वजह से सेल वॉल है वो थिकंड हो गई हैं, इसलिए इनका ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन का मतलब बीच का स्पेस है वो कम हो गया। यहाँ देखेंगे तो ल्यूमेन बहुत ज्यादा है परंतु सेल वॉल थिक होने की वजह से इनका जो बीच का स्पेस है वो कम हो जाता है। इसके साथ में नो इंटरसेलुलर स्पेसेस ड्यू टू लिग्निन डिपोजिट्स, लिग्निन के डिपोजिट होने की वजह से इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं एंड सेल्स डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बच्चों यहीं पर लिखा हुआ है ये सेल्स डेड होती है इसलिए इनमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं बचता है, न्यूक्लियस भी खत्म हो जाता है, दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स भी खत्म हो जाते हैं, सिर्फ बीच में स्पेस मिलता है और सेल वॉल मिलती है। तो स्ट्रक्चर के बारे में तीनों हम कर चुके हैं। इसके बाद में देखिए फंक्शंस। जो पेरेनकाइमा है वो क्या फंक्शन करेगा, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड पेरेनकाइमा ऑफ स्टेम एंड रूट्स स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एंड इज कॉल्ड स्टोरेज पेरेनकाइमा। सपोर्ट देने में भी मदद करते हैं, साथ में इनका जो मेन फंक्शन है वो स्टोरेज का कहलाता है, इसलिए इनको स्टोरेज पेरेनकाइमा कहते हैं। When it contains chloroplast having chlorophyll and performs photosynthesis, it is called क्लोरेनकाइमा। शुरुआत में हमने देखा था कि पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में अगर क्लोरोप्लास्ट भी हो तो उसको हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा। तो जिन पेरेनकाइमा टिश्यूज में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, क्लोरेनकाइमा। In aquatic plants, parenchyma has large air spaces to provide buoyancy to plant to help them float and exchange gases. It is called एरेनकाइमा। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनमें पेरेनकाइमा टिश्यूज के बीच में लार्ज एयर स्पेसेस पाए जाते हैं और एयर स्पेसेस होने की वजह से वो बायंसी उसको तैरने में मदद करते हैं और वो टिश्यू पेरेनकाइमा अब क्या कहलाएंगे एक्वेटिक प्लांट में, एरेनकाइमा। इसके बाद में कोलेनकाइमा में देखिए प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट लीव्स स्टेम एंड अलाउज देम टू बेंड। आप देखेंगे कि जो यंगर पार्ट होते हैं प्लांट के उनकी ब्रांचेज को आप खींचिए, पत्तियों को खींचिए तो भी वो जहां से आपने खींचा है वो वापिस अपनी जगह पर चले जाते हैं, मतलब उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है और वो फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी
किसकी वजह से है, उनमें कोलेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं। इसके बाद में स्क्लेरेनकाइमा में देखिए, गिव्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड मेक्स इट हार्ड एंड टफ टू बियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं वो थिक वॉल्ड होती है, डेड होती है, इनमें लिग्निफाइड सेल वॉल पाया जाता है, तो प्लांट को स्ट्रेंथनिंग देने में मदद करते हैं, रिजिडिटी देने में मदद करते हैं। बच्चों आपको पता है जो ओल्डर रीजन्स होते हैं वो मुड़ते दुखते नहीं है। क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि वहां पर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं जो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथनिंग के लिए, रिजिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और हार्डनेस, टफनेस उसको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन, कहाँ पाए जाते हैं ये तीनों टिश्यू। पेरेनकाइमा कहाँ मिलेगा? फाउंड इन नॉन वुडी और सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। इसके बाद में कोलेनकाइमा फाउंड इन लीफ स्टॉक्स, ब्लो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड स्टेम, यहाँ मिलते हैं। स्क्लेरेनकाइमा फाउंड इन स्टेम्स अराउंड वस्कुलर बंडल्स, इन द वेन्स ऑफ लीव्स, ropes, nets made of jute, linen and hemp used in textiles, hard shells like that of walnut, husk of coconut and seed coat are made up of sclerenchyma। तो ये सारी चीजें हैं वो टफनेस, हार्डनेस के लिए। जो नारियल का जो खोल होता है, कवच होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। आम की गुठली है, बेर की गुठली है, वो सारे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं जो उसको प्रोटेक्शन देने में, रिजिडिटी देने में, हार्डनेस, टफनेस देने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये डायग्राम भी आप देख लीजिए, ये हमारे परमानेंट टिश्यू है वो कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच।